सौ बात की एक बात यह कि डॉलर क्या सेंचुरी लगाएगा, क्या डॉलर 100 रुपए के पार चला जाएगा। तो यह समझने के लिए पहले तो यह समझना पड़ेगा कि रुपए की कीमत या डॉलर की कीमत तय कैसी होती। कौन बोलता है बैंकों को कि अब डॉलर का रेट यह होगा, और अगर रुपया गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, डॉलर क्यों महंगा होता जा रहा है, रुपया क्यों सस्ता होता जा रहा है। तो पहले तो समझना होगा रुपया गिरता कैसे है। तो रुपया भी वैसे ही गिरता है जैसे किसी भी चीज का भाव बढ़ता है या घटता है। यहां रुपए गिरने का मतलब है डॉलर का महंगा होना। तो डॉलर क्यों महंगा हो रहा है, वैसे ही जैसे कोई भी चीज महंगी हो जाती है। बाजार में टमाटर कैसे महंगा होता है, जब बाजार में टमाटर कम आता है तो टमाटर महंगा हो जाता है, क्योंकि टमाटर खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और माल उतना होता नहीं है। ऐसे ही डॉलर महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि या तो बाजार में डॉलर कम आ रहे हैं, मतलब भारत के बाजार में डॉलर उतने नहीं आ रहे जितने पहले आ रहे थे, या ऐसा भी हो सकता है कि डॉलर खरीदने वालों को पहले से ज्यादा डॉलर चाहिए तो डॉलर कम पड़ रहे हो तो वो उसकी ज्यादा कीमत दे रहे हैं। या दोनों बातें हो सकती हैं कि डॉलर खरीदने वालों को भी डॉलर ज्यादा चाहिए और डॉलर पहले से कम भी आ रहा है। अब सवाल यह आता है कि डॉलर भारत में कम क्यों आ रहा है। तो उसके लिए समझना होगा कि डॉलर आता कैसे है। एक तो तरीका होता है कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करें, भारत में फैक्ट्रियां लगाएं तो उसके लिए पैसा दें, या भारत के शेयर बाजार में शेयर खरीदें तो उसके लिए पैसा दें। तो विदेशी भारत में जब पैसा देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो भारत में डॉलर आते हैं। दूसरा तरीका होता है विदेशों में रहने वाले भारतीय जब घर पर पैसा भेजते हैं, वो पैसा भेजते हैं तो वो डॉलर आते हैं, तब भी भारत में डॉलर आते हैं। और एक तरीका होता है जब विदेशी लोग भारत घूमने आते हैं, यहां पर पैसा खर्च करते हैं, तो वो डॉलर लेकर आते हैं, तब भी भारत में डॉलर आते हैं। लेकिन एक बड़ा तरीका जो होता है भारत में डॉलर आने का, वो होता है जब भारत से कोई सामान बाहर जाता है, या कोई विदेशी कंपनी जब भारतीय कंपनी से कोई काम करवाती है, तब जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है। यानी एक्सपोर्ट, माल का या सर्विस का, चाहे माल का एक्सपोर्ट या सर्विस का एक्सपोर्ट, जैसे कि आईटी का कोई काम भारत की कंपनी से करवाया जाए तो वो भी एक्सपोर्ट है, क्योंकि वो सर्विस का एक्सपोर्ट है। उसकी पेमेंट जो आती है देश में आती है, डॉलर में आती है। यानी एक्सपोर्ट की जो पेमेंट आती है उससे डॉलर देश में आते हैं, चाहे माल भेजो चाहे सर्विस भेजो, इन सब तरीकों से देश में डॉलर आते हैं। तो किस तरीके से अब कम आ रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय अपने घर पर पैसा भेजते हैं वो तो लगभग उतना ही है और लगभग उतना ही भेज रहे हैं। एकदम से कोई बहुत ज्यादा कमी तो उसमें आ नहीं गई, और वैसे भी वो कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता डॉलर आने का। और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता डॉलर आने का, वो भी अचानक बहुत ज्यादा कम हो गए हो ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या कम हुआ है। एक तो विदेशी निवेश जो कंपनियां करती हैं, उनमें अमेरिका की कंपनियों पर ट्रंप ने डंडा चलाया हुआ है कि भारत जैसे देशों में क्यों निवेश कर रहे हो, अमेरिका में ही निवेश करो। तो वो निवेश थोड़ा ठंडा पड़ा है, वो पैसा थोड़ा कम आ रहा है। दूसरा, भारतीय शेयर बाजार में उस तरह से अब बढ़त नहीं दिख रही विदेशी निवेशकों को जैसा कुछ टाइम पहले दिख रही थी। तो विदेशी निवेश भारतीय शेयर बाजार में भी कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो वो डॉलर आना कम हो गए हैं। ऊपर से अमेरिका ने अपने यहां ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, वहां ब्याज दरें बढ़ गई हैं, तो वहां निवेश करने पर ब्याज ज्यादा मिलने लग गया है। तो कई निवेशकों ने भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर वहां लगाना शुरू कर दिया, तो वो डॉलर आना भी कम हो गए। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, अब मुद्दे की बात यह कि सबसे बड़ा कारण है सबके सामने, ट्रंप ने भारत के सामान पर लगा दिया 50% टैरिफ। यानी भारत से आई कोई भी चीज जिसके लिए अमेरिका का कोई खरीदार समझो $100 दे रहा था, उसके लिए अब उसको वहां 50% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ रही है। यानी उसको वहां वही चीज जो 100 की पड़ रही थी अब $150 की पड़ रही है। तो आप कहोगे तो ज्यादा आने चाहिए, नहीं, वो तो 50 तो उनकी सरकार को जा रहे हैं। पहले वो $100 की पड़ रही थी, $100 आ रहे थे, तो अब क्या वो $100 नहीं आ रहे। हो क्या रहा है कि वहां की कंपनियों ने भारतीय कंपनियों से माल लेना ही कम कर दिया, क्योंकि वो महंगी पड़ रही है। टैरिफ देने की वजह से भारतीय चीजें महंगी हो गई, क्योंकि भारत का कोई कपड़ा अगर $10 वाला $15 का हो गया तो उन्होंने बोला कि भारत से क्यों लें, वो वियतनाम से लेने लगे, बांग्लादेश से लेने लगे, दूसरे देशों से लेने लगे। तो भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया। ये बहुत बड़ा हिस्सा है उन डॉलरों का जो भारत में आ रहे थे, वो आना कम हो गए। उसका असर साफ दिख रहा है। डॉलर कम हो गए हैं बाजार में तो डॉलर महंगा होता जा रहा है, क्योंकि डॉलर खरीदने वालों को ज्यादा डॉलर चाहिए। अब
डॉलर खरीदने वालों को डॉलर क्यों चाहिए होते हैं? ये कौन है खरीदने वाले? क्योंकि उनको विदेशों से माल खरीदना होता है, कि वहां से माल खरीदेंगे तो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज जो भारत विदेशों से लेता है वो क्या है? कच्चा तेल। वो रूस से ले रहे थे तो डॉलर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि रूस को हम डॉलर में पेमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन अब रूस से तेल लेना कम हो गया तो कच्चा तेल तो चाहिए ही, पेट्रोल डीजल तो देश को चाहिए, तो कच्चा तेल दूसरे देशों से लेना पड़ रहा है, उसके लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ रही है, तो डॉलर की डिमांड बाजार में बढ़ गई है। और फिर ट्रंप ने टैरिफ ऐसे लगाए हैं कि या तो टैरिफ दो, नहीं तो कंपनी अमेरिका में निवेश करे। तो कंपनियों को अमेरिका में अगर निवेश करना है, हमारी कंपनियों को, तो उसके लिए उनको डॉलर चाहिए। ऊपर से अनिश्चितता के माहौल में दुनिया भर में सोना महंगा होता जा रहा है, सोना भी बाहर से देश में आता है तो पेमेंट डॉलर में जाती है, तो सोने का रेट भी ऐसा हो रहा है कि उसके लिए ज्यादा डॉलर लग रहे हैं। यानी ट्रंप के टैरिफ का असर यह दिख रहा है कि डॉलर आना कम हो रहा है, जबकि डॉलर की जरूरत यहां ज्यादा बढ़ रही है। तो ये दोनों तरफ से जो दबाव पड़ रहा है उससे डॉलर महंगा हो रहा है, और ये सारा रायता फैलाया हुआ है ट्रंप के टैरिफ का। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका से डील फाइनल होने ही वाली है, लेकिन जब तक नहीं होती तब तक फिलहाल तो यह सीन बना हुआ है कि डॉलर कम आ रहे हैं। लेकिन फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? रिजर्व बैंक क्या कर लेगा, क्या कर सकता है? यह समझने वाली बात है। अगर बाजार में डॉलर कम है तो रिजर्व बैंक कहां से ले आएगा? तो वो कहानी यह है कि आपने सुना होगा कि एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में तो डॉलर पड़े हुए होते हैं, वहां से डॉलर निकालकर अगर बाजार में डाल दें तो डॉलर का भाव गिर सकता है, रुपया मजबूत हो सकता है। तो रिजर्व बैंक या सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? तो वो आकलन यह है कि रुपया जो कमजोर हो रहा है उसको एक फायदा, उसका एक फायदा भी होता है। उसका एक फायदा यह होता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि कोई यहां की कंपनी अगर अपना माल समझो $10 का बेचती थी, तो जब 80 रुपए का डॉलर था तो उसको 800 रुपए मिल रहे थे। अब डॉलर 90 का हो गया तो उसको 900 रुपए मिल रहे हैं उसी माल के, यानी बैठे बैठे 100 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो कंपनी क्या कर सकती है? वो अपने माल का रेट कम कर सकती है, यानी जो माल $10 का बेच रही थी उसका रेट अब वो $9 कर सकती है, क्योंकि 90 रुपए के डॉलर के हिसाब से उसको तब भी 810 रुपए मिल जाएंगे $9 के, तो उसको तो उतने ही रुपए मिल जाएंगे रेट कम करने पर भी, लेकिन उसका माल विदेशों में सस्ता हो जाएगा पहले के मुकाबले 10 का 9, तो उसको ज्यादा खरीदार मिल सकते हैं, जिससे उसका माल ज्यादा बिक सकता है। माल ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा? देश में डॉलर ज्यादा आएंगे। तो एक आकलन यह है कि सरकार इसका भी इंतजार कर रही है कि इससे एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है भारत का, और फिर उससे डॉलर कितने आते हैं, और फिर तब तक अमेरिका से डील भी फाइनल हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद फिर डॉलर आने का रास्ता और ज्यादा खुल जाएगा, और फिर उम्मीद की जा रही है कि रुपया फिर मजबूत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो टैरिफ अभी 50% है, वो कितने पे टिकेगा। तो जो सवाल था कि 90 से डॉलर 100 की तरफ जाएगा या 80 की तरफ वापस आएगा, वो सब इस पर डिपेंड करेगा कि एक्सपोर्ट कितना बढ़ता है, अमेरिका से डील कब फाइनल होती है, टैरिफ उसके बाद कितने रह जाते हैं, 50% से कितने कम होते हैं। 100 बात की एक बात।